हाँ जी, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो प्रॉफिट एंड लॉस हमारा चल रहा है। इसके बाद में हमने सिंगल परसेंट के सवाल तो कर लिए थे। अब यदि किसी सवाल में डबल परसेंट आ जाती है तो इसका नोट हमने डाला हुआ है, इसको आप नोट कर सकते हो कि यदि किसी प्रश्न में 2 बार परसेंट लाभ या हानि दी हुई हो, परसेंट लाभ या हानि दी हुई हो, तो 1 रुपये में बेची गई वस्तुओं का सूत्र ये हो जाएगा। एन तो वहाँ पर वही है, वस्तुओं की संख्या, और ए यहाँ पर क्या है, पहली वाली परसेंट है, और बी कौन सी है यहाँ पर, दूसरी वाली परसेंट है। तो यहाँ पर आप देखिए सवाल क्या लिखा है हमने कि एक व्यक्ति 12 रुपये में 45 वस्तुएं बेच करके 20% लाभ कमाता है, तो उसे पूरे सौदे में 20% हानि, यदि उसे पूरे सौदे में कितनी हानि होती, 20% हानि होती, तो 16 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचता। तो कॉन्सेप्ट क्या हमारा कि भैया एन का मान हमें यहाँ डालना पड़ेगा पहले, और हमारा फॉर्मूला 1 रुपये का है, तो यहाँ भी आपको 1 रुपये में चेंज करना पड़ेगा इसको। अब यदि 12 रुपये में 45 है यहाँ पर, तो 1 रुपये में बताओ कितना आएगा, 45/12 आएगा। तो यहाँ पर मैं सीधा लिख सकता हूँ 1 रुपये में बेची गई वस्तुएं बराबर 45/12, तो एन का मान हो गया। अब पहली परसेंट हमारी लाभ की है तो 120 हो गया, और दूसरी वाली परसेंट हानि की है तो ये 80 हो गया। अब इसने कहा 16 रुपये की बात और ये 1 रुपये की बात है, तो जब 16 की बात करेंगे तो यहाँ पर आप 16 कर दो डायरेक्ट, तो 16 से क्या करना पड़ेगा, इसको गुणा करना पड़ेगा। अब चेक करो आंसर। अब आप देखो 0 से 0 कट गई, 12 से 12 कट गया, और 8 से 2 बार कट गया ये, और 45 × 2 बताओ कितना होता है, 90 होता है। उतार लो। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये डबल परसेंट वाला सवाल हो गया। ये 2-3 टाइप के सवाल आते हैं बस, इस टाइप का सवाल हमें खूब रेगुलर मिलता रहता है, इसका हम ध्यान रखेंगे। मिटा दूं, चलो अगला क्वेश्चन लिखो। 2 वस्तुओं में 2 वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य 48,000 रुपये है। यदि उनमें से किसी एक वस्तु को बेचने पर 5% हानि होती है, तथा दूसरी वस्तु को बेचने पर 15% लाभ होता है, तो पूरे सौदे में 10% लाभ होता है। तो बताओ लाभ पर बिकने वाली वस्तु का क्रय मूल्य कितना था या कितना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, सब इंपॉर्टेंट सवाल ही चल रहे हैं आपके, ठीक है ना। इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको। अब आप देखिए सवाल क्या कह रहा है हमारा कि एक व्यक्ति
दो वस्तुओं का सौदा कर रहा है एक तरह से, दोनों का टोटल क्रय मूल्य दे रखा है इसने कि दोनों को वो कितने में खरीद के लाया था बताओ, 48 में। अब एक पर नुकसान हो गया उसको, एक पर फायदा हो गया उसको, लेकिन अगर दोनों को मिक्स कर दें तो फिर फायदा ही हो रहा है उसको। पहले पर नुकसान हुआ था, दूसरे पर फायदा हुआ था, पूरा सौदा इकट्ठा करके देखा तो कितना फायदा हुआ उसे, 10%। तो यहाँ पर देखो दो कंडीशन है और उनकी मिक्स कंडीशन भी है। तो हमारे किसी भी सवाल में अगर दो कंडीशन हो, उनकी मिक्स कंडीशन हो, तो एक नियम होता है मिश्रण का नियम, एलिगेशन मेथड कहते हैं उसको डायरेक्ट लगा करके अनुपात निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर कब लगेगा वो, जब दो वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य दे रखा होगा या उनकी मात्रा दे रखी होगी। अगर ये मात्रा होती टोटल तो भी निकाल सकते हैं हम, और तीनों % दे रखी है आपको। तो इसका मेथड क्या होता है, मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ। जैसे मान लो एक वस्तु पर 5% नुकसान है, दूसरी वस्तु पर 15% क्या बताओ फायदा है, और पूरे सौदे में 10% फायदा है। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, दो कंडीशन ऐसे लिखी हमने और मिक्स वाली हमने थोड़ी नीचे बीच में लिखी हमने। अब क्या करते हैं, ऐसे क्यों लिखते हैं हम, ताकि मिश्रण का नियम लगा करके इसका हम डिफरेंस निकाल लें। ऐसे डिफरेंस निकालना है क्रॉस में ही हो। अब ये देखो 15% लाभ है, ये 10% लाभ है, इसका मतलब होता है 115, इसका मतलब होता है 110। तो 115 और 110 का अंतर कितना आएगा, 115 और 110 का डिफरेंस कितना आएगा, 5 आएगा यहाँ पर। इधर देखो अब, इसका मतलब 110 है, इसका मतलब 95 है, तो 110 और 95 का अंतर क्या आएगा, यहाँ 15 आएगा। देखो आप डायरेक्ट भी सोच सकते थे आप, 15 और 10 का डिफरेंस 5, और 10 और 5 का डिफरेंस 15 क्यों आ रहा है कि एक लाभ एक हानि है। जब लाभ हानि होते हैं उनका डिफरेंस जुड़ता है, और अगर ऐसे दिमाग काम नहीं करता है तो विक्रय मूल्य बदल लो। 15% लाभ का मतलब 115 में बिकी वो, यहाँ 110 में बिकी, अंतर बताओ 5, यहाँ 110 और यहाँ कितना है 95, अंतर कितना है 15। तो ये हमारे पास में अनुपात आ गया क्रय मूल्यों का। किसका अनुपात है बताओ, ये क्रय मूल्यों का अनुपात आ गया। एक अनुपात क्या कह सकता हूं मैं, 3 कह सकता हूं। इसका मतलब हानि वाली वस्तु का क्रय मूल्य अगर 1 रुपया है तो लाभ वाली का कितना रुपया है, 3 रुपया है। तो टोटल क्रय मूल्य कितना हुआ, 4 रुपया। और सवाल में टोटल कितना है, 48,000 है। भाई दोनों को उसने कितने में खरीदा था, 48,000 में। तो यहाँ 3 और 1 4 का मानित है वो। यहाँ अनुपात आ रहा है पहली वाली का 1, दूसरी वाली का 3। अब मैं बताओ 4 बराबर 48,000 कह सकता हूँ क्या, तो 1 का मान 12,000 कह सकता हूँ क्या। अब उसने पूछा कौन सा है, हानि वाला पूछा है लाभ वाला पूछा है, लाभ वाला पूछा है। तो लाभ वाले का क्रय मूल्य कितना है, 3 है तुम्हारे पास। और जब 1 का मान 12,000 तो 3 का मान बताओ कितना आया, 36,000 आ गया। तो लाभ पर बिकने वाली वस्तु का क्रय मूल्य, आंसर बताओ 36,000, आंसर सिंपल एकदम। अगर ये वस्तु की मात्रा होती कि दो वस्तुओं की कुल मात्रा 48,000 किलोग्राम है, रुपये नहीं बोलेगा, फिर मात्रा बोलेगा, और एक कुछ मात्रा को उसने 5% हानि में बेचा, शेष मात्रा को उसने 15% लाभ पर बेचा, तो पूरे सौदे में से 10% लाभ हुआ। तो लाभ पर बिकने वाली वस्तु की मात्रा कितनी थी, तो यहाँ पर 48,000 किलोग्राम आ जाएगा यहाँ पर। तो ये 36,000 रुपये नहीं आएगा, फिर किलोग्राम आ जाएगा। तो मिश्रण का नियम काम कब करता है, ध्यान रखना है तुम्हें। कुल क्रय मूल्य दे रखा हो या कुल मात्रा दे रखी हो, और तीनों में % दे रखी है आपको। ये % चाहे लाभ की हो चाहे हानि की हो, वो टेंशन नहीं है, वो तो डिफरेंस करना है हमें। और डिफरेंस सीधा नहीं करते, क्रॉस में करते हैं ऐसे। ये इसका मान आया और ये इसका मान आया, उतार लो फटाफट।
सही है। कौन सा नियम कहलाता है? मिश्रण का नियम। आगे लिखो। उतार लिया? लिखो, दो वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 2400 रुपये है, या 1200 रुपये कर देता हूँ, 12,000 कर देते हैं, चलो 12,000 रुपये है। यदि उनमें से एक वस्तु को बेचने पर 20% लाभ होता है, तथा दूसरी वस्तु को बेचने पर 20% हानि होती है, तो बताओ पूरे सौदे में कितने % लाभ या हानि होती है? सवाल उतार लिया? सवाल ये कह रहा है भाई, अब देखो प्रत्येक का विक्रय मूल्य बोल रहा है, यानी पहली वस्तु भी आपने 12,000 में बेची और दूसरी भी कितने बेची बताओ? 12,000। इसका मतलब अगर मैं कुल विक्रय मूल्य निकालना चाहता हूं आपके माध्यम से, बताओ कितना आएगा? 12,000 प्लस 12,000 बराबर बताओ 24,000 आएगा। अब मैं कुल क्रय मूल्य निकालना चाहता हूं। कुल क्रय मूल्य अगर निकालना चाहता हूं तो भैया 12,000 वाली जो वस्तु थी उस पर 1 पर 20% लाभ है ना, तो इसको 100/120 कर दो। जैसे ही 100/120 करेंगे क्रय मूल्य बन जाएगा इसका। दूसरे में क्या करना है बताओ? 12,000 गुणा 100/80 करना है, क्यों? 20% नुकसान है। अब ये कुछ कट रहा है, देखो 120 से कट रहा है कितनी बार? 100 बार, तो ये तो आ गया 10,000। कितना आ गया? 10,000। भाई 0 से 0 कट गई, 12 से 100 बार कट गया, 100 × 100 10,000 हो गया। इससे कितनी बार कट रहा है भाई? 20 चौका 80, 20 पंजे 100, 4 तिया 12, तो 15,000 आ गए। अब बताओ कुल कितना आ गया? कुल कितना आ गया बताओ? 25,000 आ गया। अब विक्रय मूल्य था 24,000 और क्रय मूल्य आ गया 25,000, तो बताओ फायदा में नुकसान में? भाई आपने बेचा 24 में और खरीदा तुमने 25 में, दोनों को नुकसान हो गया ना। तो हानि बताओ कितनी हो गई? हानि हो गई यहां पर 1,000 की या 10,000 की? 1,000 की। भाई 24,000 में बेचा दोनों को और 25,000 में खरीदा दोनों को, 1,000 का नुकसान हो गया ना। और परसेंटेज हानि निकालनी है तो बताओ 1,000 की हानि कितने पर है? 24 पे या 25 पर? तुलना करनी पड़ेगी ना। तो हानि और लाभ हमेशा किस पे निकालते हैं हम? क्रय मूल्य पर। तो नीचे कौन आएगा? 25,000 आएगा। और बताओ गुणा 100 कर देंगे तो क्या आएगा? परसेंटेज बन जाएगी। तो ये कितनी बार कट रहा है? इससे 4 बार कट रहा है।
कितनी परसेंट हानि आ गई बताओ? 4% हानि आ गई। कई बार वो परसेंटेज नहीं पूछता है, वो पूछता है कितने रुपए की हानि हुई, तो 1000 रुपये की हानि हुई। अगर वो परसेंट ही पूछ रहा है, जैसे इसमें परसेंट पूछा मैंने आपसे, तो फिर तो ये 5 सेकंड का सवाल है। सूत्र है सीधा इसका, a²/100% हानि, हमेशा हानि होती है इसमें, लेकिन ये दोनों परसेंट आपकी सेम आनी चाहिए तभी लगेगा फॉर्मूला, और परसेंटेज अलग अलग आ गई तो ऐसे ही करना पड़ेगा आपको, इसलिए मैंने पूरा विस्तार से बता दिया है। अब बताओ ए की जगह कौन था यहाँ पर? 20 था, तो 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400 होता है, और आप इसको 100 से भाग देंगे तो 400 में जब 100 से भागने कितना आएगा बताओ? 4% ही आएगा भाई। 20 का स्क्वायर 400, 400 में 100 का भाग दो, कितनी हानि आ गई? 4% हानि। तो ये पूरे सौदे में परसेंटेज हानि बराबर है, हमेशा हानि आएगी इसके अंदर अगर सेम परसेंट है तो। नोट करो जल्दी से। क्रॉस वाले से नहीं होगा ये, क्योंकि कुल क्रेमुल नहीं है ना यहाँ पर। वो क्रॉस वाला तभी लगाना है तुम्हें जब कुल क्रेमुल हो या कुल मात्रा हो, ठीक है ना। यहाँ विक्रमुल आ गया है, इसलिए इसमें नहीं लगाना है उसको, उससे लगाएंगे तो ये और टफ हो जाएगा सवाल मिश्रण वाले से। हाँ, इसको हम वैसे कर सकते हैं, बिना 12,000 के भी कर सकते हैं इसको, हम दोनों परसेंटों के हिसाब से ही कर सकते हैं इसको। जब परसेंटेज पूछता है ना वो, तो ओरिजिनल रुपए की जरूरत नहीं पड़ती सवाल में। कैसे कर सकते हैं उसको बताऊं? उतार लो पहले। सही है। देखो इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं हम। मैंने एक दिया आपको 20% लाभ, और एक दिया मैंने 20% हानि। क्वेश्चन ये कहता है कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, और एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा, दूसरे 20% हानि पर बेचा, तो बताइए सौदे में कितने परसेंट लाभ या हानि हुई? तो 20% लाभ का मतलब होता है 120/100 कर दूं मैं। इसका मतलब नीचे अगर सीपी है तो ऊपर कौन है बताओ? एसपी है। यही अर्थ है इसका। यहां बताओ कितना आएगा? 80/100 आएगा क्या? इसको और हल्का कर सकता हूं मैं, 6/5 कर दूं, ये SP/CP बन गया। बना नहीं बना बताओ? ये आपका 80/100 4/5 बन गया, ये SP/CP बन गया तुम्हारा। ये दो बातें दे रखी हैं इसमें। अब सवाल की भाषा क्या है कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है, क्रय मूल्य समान है? विक्रय मूल्य समान है। यहाँ विक्रय मूल्य कितना है तुम्हारा? 6, और यहाँ कितना है तुम्हारा? 4। इनको समान करना है बस। अब 4 और 6 का लघुत्तम ले लो, 12। भाई 12 में 4 का भी भाग जाएगा, 6 का भी जाएगा, भाई बराबर करना है तुम्हें, तो कैसे कर लो इसको। तो यदि मैं यहाँ पर 12 बनाना चाहता हूँ इसको, तो बताओ किससे गुणा करूँ इसमें? 2 से। तो यहाँ भी 2 से कर लो। यहाँ किससे करूँ बताओ? 3 से। तो यहाँ भी 3 से कर लो। अब दोनों विक्रय मूल्य समान हो गए? हुए नहीं हुए बताओ? अब बताओ, जब दोनों विक्रय मूल्य समान हो गए तो टोटल सीपी कितना आया? टोटल सीपी बताओ। 15 और 10 25 आया। टोटल एसपी बताओ कितना आया?
12 और 12 कितना आया? 24 आया। कितना नुकसान हुआ? 1 का नुकसान हुआ। 1 का नुकसान कितने पर? 25 पर। और 100 पर कितना बताओ? 4%। तो केवल परसेंटों के हिसाब से आपने सेट कर दिया इसको। 12,000 हो चाहे 25,000 हो, चाहे वो कहते समान है, बस सबका उत्तर क्या आएगा इसमें? 4%। ये इसका और शॉर्ट हो गया। इसको भी फोटो खींच लो चाहे तो आप, चाहे इसको उतार लो। दूसरी विधि होगी इसकी। सही है ना? अगला लिखो। एक व्यक्ति जो ऐसा करो, राम कर दो इसको। राम ने किसी वस्तु को 20% लाभ पर श्याम को बेचा। श्याम ने 25% हानि पर मोहन को बेचा। किसको बेचा? मोहन को बेचा। तथा मोहन ने 10% लाभ पर सोहन को बेचा। यदि सोहन का क्रय मूल्य 19,800 रुपये हो तो राम का क्रय मूल्य कितना था? ये सवाल है। किसी वस्तु को 20% लाभ पर राम ने श्याम को बेचा, श्याम ने 25% हानि पर मोहन को बेचा, मोहन ने सोहन को बेचा। और सोहन ने कितने में खरीदा उसको? इतने में खरीदा। तो राम का क्रय मूल्य पूछ रहा है। एक लाइन में सवाल सेट हो जाएगा ये। सपोज करोगे राम ने 100 रुपये में खरीदा था। अब बताओ इसने फायदा लिया नुकसान लिया? फायदा लिया। कितना परसेंट? तो 20% फायदा मतलब होता है 120/100 हो गया विक्रय मूल्य। जैसे ही 120/100 से गुणा करेंगे विक्रय मूल्य बन जाएगा इसका। अब ये किसका विक्रय मूल्य है? राम का। लेकिन अगले वाले का तो क्रय मूल्य हो गया ना ये। राम का जो विक्रय मूल्य है, श्याम का तो क्रय मूल्य है। अब ये श्याम का क्रय मूल्य बन गया ये। अब श्याम ने क्या किया है? नुकसान उठाया है। कितना परसेंट? तो 75/100 कर दो। तो ये विक्रय मूल्य किसका बन गया? श्याम का। अब श्याम का जो विक्रय मूल्य है वो मोहन का क्या है? क्रय मूल्य। मोहन ने कितना हानि उठाया? 10 लाभ उठाया, 110/100 कर दो। ये यहां तक का सॉल्यूशन जो भी आएगा वो किसका विक्रय मूल्य कहलाएगा? मोहन का विक्रय मूल्य। और मोहन का जो विक्रय मूल्य है वही तो अगले का क्रय मूल्य है। जो मोहन का विक्रय मूल्य होगा वो सोना क्या होगा? क्रय मूल्य होगा। और सोना क्रय मूल्य कितना है? तो ये किसके बराबर है? 19,800 के बराबर है। तो जैसी जैसी परसेंट दे रखी है उनके गुणा कर चलो बस सीधा। लाभ है तो जोड़ के गुणा करो, हानि है तो घटे करो। 20% लाभ का मतलब 120% हो गए। 25% हानि मतलब 75% हो गए। 10% हानि मतलब 90% रह गया। अब यहां तक जो सॉल्यूशन आएगा वो सेकंड लास्ट का क्या आएगा? विक्रय मूल्य आएगा। लेकिन लास्ट वाले का तो क्रय मूल्य होगा ना। तो ये जो क्रय मूल्य है सोहन का है, लेकिन मोहन का तो विक्रय मूल्य हुआ ना। तो अब यहां पर इसका बस सॉल्यूशन करना है, आपको बस काटना है इसको।
एक्स हमने क्रय माना राम का, मान लिया हमने राम ने कितने खरीदा इसको, एक्स में, जैसे ही इसको इससे गुणा होगा विक्रय मूल्य बन जाएगा। ये राम का विक्रय मूल्य बना, लेकिन श्याम का तो क्रय मूल्य बना, तो फिर क्रय मूल्य हो गया। तो क्रय मूल्य में जैसे ही इसका ऑपरेशन करते हैं हम तो विक्रय मूल्य बन जाता है वो। तो फिर उल्टा क्रय मूल्य आता फिर, हाँ विक्रय मूल्य निकालते हैं तो 100 नीचे आता है और क्रय मूल्य निकालते 100 ऊपर आता है। अब इसको काटना है बस, 20 की 120, 20 5 100, 25 75, 25 100, 0 से 0 गई। कुछ और कट रहा है, ये कट रहे हैं देखो, चाहे डायरेक्ट काट लो। अब 6 से ऊपर ऊपर काट सकते हैं, जब बराबर चिन्ह बीच में होता है ना तो ऊपर का ऊपर काट सकते हैं, ऐसे ऐसे तो काट ही सकते हैं हम, 6 और 4 काट सकते हैं हम। अब बताओ 11 से काटो इसको, 11 कम 11 कितने बचे, 11 8 88 00, 3 से काटो 600 बार, 6 से काटो 100 बार, ऊपर का सब उड़ गया। अब नीचे नहीं, अब गुणा होगा यूँ, ये बटे में ना, इसका क्रॉस गुणा करो तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5 गुणा 4 गुणा 10, ये 3 संख्या गई, और इनटू कितना करना पड़ेगा, 100 करना पड़ेगा। अब देखो 5 चौके 20 और 20 के आगे कितनी जीरो, 3 जीरो। इसका मतलब राम का क्रय मूल्य कितना था, 20,000। ये सवाल भी बहुत आता रहता है, कितना सिंपल सवाल है, बस ऑपरेशन कर चलो, आगे बढ़ चलो, उतार लो। बहुत ज़्यादा, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा आने की, एक लाइन का सवाल है, उल्टा सीधा हो जाता है कई बार, इनटू उल्टा कर जाते हैं। कुल मिला के बात है कि देखो बेस के साथ में प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी आपको। अब बार बार क्लासों को देखेंगे हम, बार बार क्लासों को पढ़ेंगे हम। आजकल व्यवस्था ऐसी होगी, आप आराम से वीडियो भी देख सकते हो क्लास का, आप लिखो मत, केवल देख ही लो उसको, समझो पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो मैथ को भी हम पढ़े पढ़े प्रैक्टिस कर सकते हैं, मतलब एक बार आपने लिख के कर ली, फिर आगे आराम से देखते रहो उसको, सोचते रहो उसके बारे में, भाई सोचना तो पड़ेगा आगे से आगे। फिर इसको पॉज कर लो, फिर देखो यार क्या गलती कर रहा हूं मैं, फिर आगे निकल जाओ। ठीक है ना। एक सवाल और लिखो, इसको मिटा दूं। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 75 है, यदि उसके प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है, तो बताओ वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। क्वेश्चन कराएगी किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस 75 है और उसके परसेंटेज प्रॉफिट का न्यूमेरिकली वैल्यू
संख्या तो मतलब न्यूमेरिकली, सीपी एंड प्रॉफिट आर सेम। जैसे मान लो आपने अगर क्रैमुल को सपोज करो कि x माना, तो लाभ भी कितना मानना पड़ेगा तुम्हें, x%। संख्यात्मक मान कैसे हैं, दोनों बराबर हैं। इसका मतलब क्रैमुल और तुमने x माना तो लाभ भी क्या मानना पड़ेगा, x%। अब मैं x का x% निकालूंगा। जब मैं x में x का x% जोड़ूंगा तो ये तो हुआ लाभ, x का x% निकाला तो लाभ आ गया। और ये कौन है, क्रैमुल है। जब क्रैमुल में लाभ जोड़ेंगे तो विक्रैमुल आ जाएगा ना। जैसे मान लो आपने 200 में चीज़ खरीदी, 50 का लाभ हो गया, तो कितनी बेची आपने, 250 में। तो क्रैमुल में लाभ जोड़ा तो विक्रैमुल आ गया। तो ये किसके बराबर दे रखा है आपको, 75 के बराबर। क्रैमुल प्लस लाभ बराबर विक्रैमुल, और विक्रैमुल कितना है इसमें, 75 है। अब तुम्हारे पास यहाँ ऑप्शन आएंगे 30, 40, 50, 60। अब x की जगह पर इनमें से मान रख के देख लो किसका मान 75 आने वाला है। जैसे मान लो 30 रखते हैं यहाँ पर हम, तो 30 का 30% निकालो, तो 30 गुणा 30 मतलब कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। और 900 हो जाएगा, 900 में 100 का भाग देंगे हम। जब 30 × 30 900 बटे 100 9 आएगा, 30 में 9 जोड़ो 39 आया। जबकि चाहिए कितना, 75, फेल हो गया है। 40 रख के देखो, 40 + 40 × 40 बटे 100 करो, 40 × 40 हो जाएगा 1600, 16 बढ़ेगा यहाँ पर। 40 में 16 जोड़ो, 56 आया, और 56 भी आंसर नहीं आएगा। 50 रख के देखो, 50 यहाँ पर आएगा, 50 + 50 × 50 हुआ 2500, 2500 में 100 का भाग दो, 25 आ गया। 25 में 50 जोड़ो, आ गया आंसर। इसका मतलब आंसर क्या था इसका, तो इसको बाई ऑप्शन करना है। मतलब मैं सॉल्व करेंगे टाइम खा जाएगा ये। 50 में 50 गुणा 50 बटे 100 कर रहे हैं हम, तो ये 50 + 25 कितना रहा है, देखो 75 आ गया। ये सवाल हमारे लिए दिखता है, लेकिन कम फ्रीक्वेंसी होती है इसकी, इससे पहले वाले ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आने की। लेकिन हमेशा करना ऑप्शन से ऐसे। अगर 39 विक्रैमुल होता तो उत्तर 30 आता। आता नहीं आता बताओ। अगर 39 विक्रैमुल होता हमारा तो आंसर क्या देते हम, 30। 30 का 30% 9 होता है ना। और 40 के लिए आंसर क्या होता बताओ, 40 के लिए आंसर क्या होता, मतलब 40 के लिए विक्रैमुल क्या होता। अगर यहां पर 40 आंसर होता तो विक्रैमुल यहां पर क्या आता, 40 का 40%, 40 का 40% 16, 16 40 में जोड़ो 56 हुआ। तो यहाँ जब 56 होता तो आंसर क्या देते हम, 40 देते। यहाँ जब 39 होता तो आंसर क्या देते हम, 30 देते। और यदि यहाँ पर 96 आ जाए तो आंसर क्या देंगे हम, क्यों 60 का 60% होता है, 36, 36 60 में जोड़ो 96 हो गया। यही आते हैं, यही ऑप्शन ज़्यादातर इसमें से आते हैं बस। तो ये था हमारा लाभानी का एक बेसिक पार्ट। इसके बाद में कल आगे बढ़ेंगे हम। ओके।